क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल के महान ऋषियों, योगियों और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति थी जिससे उन्हें साधारण इंसानों से भगवान जैसा बना दिया? क्यों आज का युवा दिन रात मेहनत करने के बाद भी थका हुआ, डिप्रेस्ड और भटका हुआ महसूस करता है? जवाब बहुत सीधा है दोस्तों, ब्रह्मचर्य की शक्ति। लेकिन अफसोस, आज के युवाओं ने ब्रह्मचर्य को सिर्फ वीर रक्षा समझ लिया है, जबकि सच तो यह है कि बिना एक सही दिनचर्या के, बिना एक परफेक्ट रूटीन के ब्रह्मचर्य का पालन करना लगभग असंभव है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समीर नायक 2K26 पर। आज का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आज मैं आपके सामने सनातन परंपरा का वो गुप्त रहस्य खोलने जा रहा हूँ जिसे 8 प्रहर ब्रह्मचर्य लाइफ स्टाइल कहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको हर घंटे क्या करना है, कैसे अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वरेता बनाना है, यह सब आज आप जानेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आपको वो मास्टर प्लान मिलने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। दोस्तों, हमारे सनातन शास्त्र कहते हैं कि 24 घंटे के दिन को 8 प्रहरों में बांटा गया है। एक प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है। हर प्रहर की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, अपना एक अलग गुण होता है। अगर आप इन प्रहरों के अनुसार अपनी दिनचर्या को डाल लेते हैं तो ब्रह्मचर्य आपके लिए कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक सहज आनंद बन जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह लिख लीजिए। ब्रह्मचर्य इज द फाउंडेशन ऑफ अ पावरफुल लाइफ। ब्रह्मचर्य एक शक्तिशाली जीवन की नींव है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, ब्रह्मचर्य इज नॉट सुपरविजन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ब्रह्मचर्य ऊर्जा को दबाना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को एक ऊंचे स्तर पर ट्रांसफर करना है। जब आप अपनी कामुक ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी को दबाते हैं तो वो गुस्से या चिड़चिड़ेपन में बदल जाती है। लेकिन जब आप इस 8 प्रहर के रूटीन को फॉलो करेंगे तो वही ऊर्जा आपकी बुद्धि, आपके ओज, आपके तेज और आपके फोकस में बदल जाएगी। पहला प्रहर सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। सात्विक गुण। यह प्रहर पूरे दिन का सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय ब्रह्मांड में सतोगुण चरम पर होता है, हवा शुद्ध होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह सबसे तेज होता है। एक ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? हर हाल में सुबह 4 बजे तक बिस्तर छोड़ देना चाहिए। उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखे और कहे, खगाग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद थोड़ा गुनगुना पानी पिए, सोच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। साफ और ढीले कपड़े पहनकर एक शांत जगह पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाए। इस प्रहर में आपको कम से कम 20 से 30 मिनट नाम जप या ध्यान करना है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके नाम का मानसिक जप करें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लगता है। आपके भीतर का लस्ट, वासना और गंदे विचार पूरी तरह नष्ट होने लगते हैं। आगामी जो प्रहर है मैं बताने वाला हूँ, वही अधिकतर लोगों से चूक जाता है और वही से दिन खराब होना शुरू होता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। दूसरा प्रहर सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक। सात्विक से राजसिक का संधिकाल गुण। सूरज की पहली किरण के साथ यह दूसरा प्रहर शुरू होता है। इस समय प्रकृति जाग रही होती है। यह प्रहर आपके शरीर को शक्तिशाली वज्र जैसा मजबूत बनाने के लिए है। याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। एक ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? इस प्रहर में आपको योग, प्राणायाम और शारीरिक व्यायाम करना है। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और सबसे जरूरी भस्त्रिका और मूलबंध। मूलबंध लगाने से आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी नीचे की ओर बह रही थी वो ऊपर की ओर ब्रेन की तरफ उठने लगती है। व्यायाम, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, दंड बैठक लगा सकते हैं या जिम जा सकते हैं। व्यायाम के बाद सुबह 8:30 बजे तक आपको एक उच्च प्रोटीन और सात्विक नाश्ता करना है। अंकुरित अनाज, भीगे हुए बादाम, अखरोट, फल या दूध, कुछ भी। याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप सुबह सुबह तला भुना या मिर्च मसालेदार खाएंगे तो शरीर में उत्तेजना बढ़ेगी। सात्विक भोजन आपके मन को शांत और ब्रह्मचर्य को अडिग रखेगा। तीसरा प्रहर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। राजसिक गुण। अब दिन पूरी तरह चढ़ चुका है और आपके भीतर का राजसिक गुण सक्रिय हो चुका है। राजसिक गुण का मतलब है कर्म, एक्शन और मेहनत। यह समय आलस में बिताने का नहीं है। एक ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? यह आपका स्टडी, करियर और स्किल डेवलपमेंट का समय है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने जीवन में सबसे कठिन सब्जेक्ट्स को इस समय पढ़ें। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो अपने सबसे महत्वपूर्ण टास्क, हाई प्रायोरिटी टास्क को इस समय पूरा करें। आम इंसान जिस काम को करने में 5 घंटे लगाएगा, एक ब्रह्मचारी उसे 2 घंटे में पूरा कर देगा। याद रखिए,
अ डिसिप्लिन्ड रूटीन मैक्स ब्रह्मचर्य एजियर। जब आपका दिमाग अपने लक्ष्यों में व्यस्त रहेगा तो गंदे विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। चौथा प्रहर दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक। राजसिक गुण से तामसिक गुण की ओर दोपहर के समय सूर्य देव अपने चरम पर होते हैं। हमारे शरीर की जठराग्नि इस समय सबसे तेज होती है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार दोपहर का भोजन दिन का सबसे भारी भोजन होना चाहिए। एक ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? दोपहर 1 बजे के आसपास अपना शुद्ध सात्विक लंच करे, जिसमें दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, दही या छाछ शामिल होना चाहिए। भोजन करने के बाद कभी भी तुरंत लेटना या सोना नहीं चाहिए। दोपहर में सोने से शरीर में तमस, आलस बढ़ता है, और जब आलस बढ़ता है तो सोते समय नाइटफॉल होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। एक जरूरी टिप, भोजन के बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठे, इससे पाचन तंत्र मजबूत होगा और वीर्य शक्ति पुष्ट होती है। अगर बहुत थकान महसूस हो तो आप 15 मिनट का शवासन या पावर लेप ले सकते हैं, लेकिन गहरी नींद में मत सोइए। अब जो अगला प्रहर आने वाला है, ये प्रहर ब्रह्मचर्य की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी समय में अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर भटक जाते हैं। 5वां प्रहर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। तामसिक गुण और राजसिक गुण का मिश्रण होता है। इस समय को अक्सर लोग बोरिंग या खाली समय मानते हैं, और याद रखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब शरीर थोड़ा थका हुआ होता है तब मन आपको शॉर्टकट लेजर यानी डोपामाइन की तरफ खींचता है। मोबाइल एडिक्शन और लस्टफुल कंटेंट से दूरी, यही वो समय है जब आपको अपने स्मार्टफोन से दूरी बनानी है। रील्स देखना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या किसी भी तरह के लस्टफुल कंटेंट, कामुक कंटेंट को देखना आपके हफ्तों की मेहनत को 1 सेकंड में बर्बाद कर सकता है। ब्रह्मचर्य के चक्षु इंद्रिय आँखों का संयम सबसे बड़ा संयम है। जो आंखों से गलत देखेगा उसका मन कभी पवित्र नहीं रह सकता। इस समय को आप अपने किसी पैशन, हॉबी या सेवा में लगाएं। दोस्तों की मदद करें, माता पिता के कामों में हाथ बटाएं या कोई नई स्किल सीखे। अपनी एनर्जी को लगातार चैनलाइज करते रहे, क्योंकि ब्रह्मचर्य इज नॉट सुपरविजन, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एनर्जी। छठा प्रहर शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। वापस सात्विक गुण, जैसे सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है वैसे ही शाम का समय संध्या काल होता है। दिन और रात के मिलन का यह समय बेहद आध्यात्मिक होता है। इस समय प्रकृति शांत होने लगती है। एक ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? शाम को हाथ पैर धोकर या स्नान करके साफ कपड़े पहने अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाए। यह समय इवनिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं या भगवत गीता के अध्यायों का अध्ययन कर सकते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के साक्षात देवता है। शाम के समय उनका स्मरण करने से मन में एक अभूतपूर्व शक्ति का संचार होता है और कामदेव का प्रवाह शून्य हो जाता है। रात भोजन हमेशा सूर्य अस्त के बाद जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। रात का भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए। फिक्स 8 बजे के आसपास भोजन कर लेना है, जैसे खिचड़ी, दलिया या सूप। भारी और तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, जंक फूड रात में खाने से कामुक विचार उत्तेजित होते हैं और दिन में खलल पड़ता है, इसलिए प्याज, लहसुन, जंक फूड कम खाएं। 7वां प्रहर रात 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक। तामसिक गुण, यह समय प्रकृति द्वारा सोने और शरीर को रिपेयर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आधुनिक दुनिया में लोग इसी समय जागते हैं और वेब सीरीज या सोशल मीडिया पर गंदगी देखते हैं। एक ब्रह्मचारी को इस जाल से बचना होगा। रात को 9 बजे के बाद अपने फ़ोन को खुद से दूर रख दे। फ़ोन की ब्लू लाइट आपके मेलाटोनिन हार्मोन को बिगाड़ देती है, जिससे गहरी नींद नहीं आती। स्वाध्याय, सोने से पहले 15 से 20 मिनट कोई भी प्रेरणादायक या आध्यात्मिक पुस्तक पढ़े। स्वामी विवेकानंद, आचार्य प्रशांत या पूज्य पाद संतों के विचार पढ़े। जो आप सोने से ठीक पहले सोचते हैं वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रात भर घूमता है। ईश्वर, बिस्तर पर जाने से पहले अपने पूरे दिन के कामों को भगवान के चरणों में समर्पित करें। अगर दिन में कोई भूल हुई हो तो क्षमा मांगे और अगले दिन को बेहतर बनाने का संकल्प लें। 8वां प्रहर मध्य रात्रि 12 बजे से सुबह 3 बजे तक। प्रधान गुण पूर्ण तामसिक, यह प्रहर पूरी तरह से गहरी और अचेतन नींद का समय होता है। इस समय आपकी आत्मा और शरीर ब्रह्मांड की ऊर्जा से खुद को रिचार्ज करते हैं। एक ब्रह्मचारी के सोने की मुद्रा, शास्त्रों के अनुसार एक ब्रह्मचारी को हमेशा बाई करवट लेकर सोना चाहिए। इससे हमारी सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है, जो पाचन को दुरुस्त रखती है, गर्मी का संतुलन बनाए रखती है। कभी भी पेट के बल उल्टा न सोए, क्योंकि इससे गुप्त अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे स्वप्न दोष की संभावना बढ़ जाती है। जब आप इस पवित्र आस्था में सोते हैं तो आपकी नींद भी एक ध्यान बन जाती है। आपकी ओजस शक्ति सुरक्षित रहती है और सुबह जब आप दोबारा उठते हैं तो आपके चेहरे पर एक दिव्य चमक होती है।
तो दोस्तों, यह था सनातन परंपरा का वो 8 प्रहर ब्रह्मचर्य रूटीन जो एक साधारण इंसान को महामानव बना सकता है। चलिए एक बार क्विक समरी देख लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ध्यान करना, योग और प्राणायाम से वीर्य ऊर्जा को ऊपर उठाना, दिन भर अपने काम और स्किल्स में योद्धा की तरह डटे रहना, कामुक कंटेंट और मोबाइल एडिक्शन से कोसों दूर रहना और रात को पवित्र विचारों के साथ जल्दी सो जाना। हमेशा याद रखिए, ब्रह्मचर्य इज द फाउंडेशन ऑफ अ पावरफुल लाइफ। ब्रह्मचर्य ही अपनी लाइफ की नींव है। यह कोई एक दिन का चैलेंज नहीं है, यह एक जीवन शैली है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसे अपनी आदत बना लेंगे तो आपके भीतर वो आत्मविश्वास और तेज पैदा होगा जिसे दुनिया की कोई ताकत दिखा नहीं पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज से ही इस रूटीन को अपनाने का संकल्प लेंगे। आपके इस सफ़र में आपका यह भाई समीर नायक 2K26 हमेशा आपके साथ खड़ा है। अब आपकी बारी है। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। करंट ब्रह्मचर्य स्ट्रिक कितने दिनों का है। शर्माइए मत, अगर आज पहला दिन है तो डे 1 लिखिए। हम सब मिलकर इस सफ़र को पूरा करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी सी भी प्रेरणा जगाई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शक्तिशाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। अखंड ब्रह्मचर्य की जय।